स्क्रीन पर मेरे पास एक कॉन्टिन्यूटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब बताइए इसमें मान लीजिए हम किस पे चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए 0 से लेके 1, 1 से लेके 3, 3 से लेके 10 तक। तो भाई ये 1 से 0 से लेके 10 तक है, 0 से 10 तक है। इसके बीच में क्या है 1 और 3। जो हमारे यहाँ पे फंक्शन को चेक कर रहे होंगे वह 1 और 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। अब बताइए जब हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ को अप्रोच करेगी बताओ। तो 1 लेंगे तो 1 से 1 के बराबर क्या है, तो 3 है। तो जब हम फंक्शन की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो मेरा ये जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है। यदि हम लिमिट लेते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 यदि हम प्लस लेते हैं यानी 1 से बढ़, देखो यार ये 1 से किधर जा रहा है, ये तो 1 से छोटा कहां तक रह जा रहा है, यहीं तक सीमित रह जा रहा है। लेकिन यदि 1 से हम बड़ा चलते हैं तो इसमें आएगा यानी फंक्शन की जो वैल्यू होगा वो मेरे भाई क्या आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू मेरा 4 आ जाएगा। किस पे, यदि 1 से थोड़ा सा अधिक चलते हैं तो। एक चीज और समझिएगा, यदि हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या करते हैं कि 1 से कम लेते हैं तो लिमिट हमारा कहां को जाएगा भाई, कहां को, 1 से कम। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 3। अब देखो वैल्यू देखो, जो फंक्शन fx है और लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है, और क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों बराबर हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो माइनस वाला है हम इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, जबकि जबकि ये और ये टर्म दोनों बराबर नहीं है, यानी फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है। fx की वैल्यू और लिमिट 1 तक, यानी यहां तक तो मेरा बराबर है, ये दोनों बराबर है जबकि ये बराबर नहीं है, यानी फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह से अब हम किस पे चेक करेंगे भाई, तो हम चेक करेंगे अब 3 पे कि फंक्शन की वैल्यू यदि हम 3 को लेते हैं तो मेरा फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम फंक्शन को ले रहे हैं, अगर हम लेते हैं यहाँ से फंक्शन की वैल्यू तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, क्या आएगा मेरा फंक्शन, बोलो क्या आएगा। अगर हम ले रहे हैं 8x इक्वल टू 3 पे ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 8x इक्वल टू 3 पे लोगे तो फंक्शन की वैल्यू बताओ कहां को अप्रोच करेगा, फंक्शन x इक्वल टू 3 यानी 3 कहां पे है भाई, तो 3 है और 3 के बराबर भी है ना, 3 है 3 के बराबर है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 5 को अप्रोच करेगा। वो कहां को अप्रोच करेगा, 5 को अप्रोच करेगा। फिर से ध्यान से समझिएगा, यदि हम लिमिट लें x टेंडिंग टू 0 यानी 3 प्लस लेते हैं तो fx की जो वैल्यू होगी वो कहां को जाएगी, यानी 3 से प्लस यानी 3 से अधिक बढ़ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू मेरा कहां को जाएगा भाई, 5 को जाएगा। कहां को जाएगा, 5 को जाएगा यहाँ को। अगर हम फिर से इसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस लेते हैं यानी 3 से कम लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू यानी 3 से कम कहां को जा रहा है, यानी 4 को जा रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन है मेरा fx है वो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx और फिर लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx पे क्या है मेरा, देखो इस पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसी तरह से हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को क्वेश्चन को यहाँ पे समझ रहे होते हैं।